जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं, और सोचने का काम किसका है? दिमाग का। अब यदि हम ऊपर बताए गए दोनों वाक्यों को एक दूसरे से जोड़कर देखें तो रिजल्ट साफ है। इससे हमें पता चलता है कि जीवन में सफलता और असफलता दिलाने का खेल हमारे साथ हमारा दिमाग ही खेलता है। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। यदि आपको कोई काम दिया गया और आपने सीधे सीधे बोल दिया आई कांट डू इट, आपने तो मुंह से जवाब दिया है, परंतु आपको किसने कहा कि आप नहीं कर सकते? दिमाग ने। मतलब आपके दिमाग ने आपसे ही कह दिया कि आप इसे नहीं कर सकते। केस क्लोज्ड, क्योंकि ये एक क्लोज स्टेटमेंट है, बाकी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और इतना बता के फिर से आपका दिमाग सुप्त अवस्था में चला गया, क्योंकि खुद ने ही सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। अब हम सिक्के के दूसरे पहलू पर चलते हैं। जब आपको काम बताया गया तो आपके दिमाग ने सोचा कि हाउ कैन आई डू इट। मतलब साफ है, आपका दिमाग खुद से ही बोल रहा है कि करना तो है, परंतु कैसे करना है ये सोच अभी तू। ये एक ओपन स्टेटमेंट है। यहां पर आपकी काम करने की इच्छा जाहिर हो रही है। मतलब आपने अपने दिमाग को काम पर लगा दिया है। अब वो बताएगा कि इस काम को किन किन तरीकों से कर सकते हैं, परंतु हमें यहां पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये दिमाग आपको कुछ आसान तरीके बताएगा जिसमें उसे ज्यादा सोचने की जरूरत ही ना पड़े। आपने उसी वक्त दिमाग को बोलना है कि नहीं, मुझे काम इतना अच्छे से करना है कि कोई दूसरा इसके मुकाबले में ना आ सके और मेरा ही काम सबको पसंद आए। तो फिर से ये दिमाग अपने काम में जुट जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि आप सस्ते में मानने वाले नहीं हैं। और कुछ ही देर बाद आपके पास इसके बेहतर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग एक फैक्ट्री है। इसमें जैसा माल आप बनाना चाहेंगे वैसा ही बनकर तैयार हो जाएगा। जो हम कह रहे हैं वो हम क्यों कह रहे हैं, और जो हम करना चाहते हैं वो कैसे करें। लाइनें थोड़ी पेचीदा जरूर हैं, लेकिन इतनी भी नहीं। पहले वाली लाइन का जवाब आप खुद से पूछें कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप इसको क्यों कर रहे हैं। और जब आपके पास क्यों कर रहे हैं का जवाब आ गया है तो अपने दिमाग को काम पर लगा दीजिए। वो अपने आप बताएगा कि इसको कैसे करें। और परिस्थिति जितनी जटिल होगी रिजल्ट्स भी उतने ही क्विक मिलेंगे। अब हम इसको एक और मुश्किल और अप्रिय उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल थोड़ा तकलीफ दे हो सकता है, परंतु भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। मान लीजिए आप अपने 8 साल के बेटे के साथ 70 किलोमीटर दूर से अपने घर के लिए निकले हैं। रात का वक्त है, अप्रोच रोड है, ग्रामीण इलाका होने की वजह से रोड लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। 40 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद आपका एक्सीडेंट हो जाता है। आप तो सही सलामत हैं, लेकिन बच्चे को गहरी चोटें आई हैं और खून बह रहा है। हॉस्पिटल करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आवागमन के साधन बहुत ही कम हैं, क्योंकि आप रात को एक अप्रोच रोड पर हैं। मेन रोड करीब करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आपकी बाइक जिस पर आप सवार थे वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और यदि बच्चे को समय पर हॉस्पिटलाइज नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। बताइए क्या करेंगे आप? जवाब मिला दोस्त को फोन करके जल्दी गाड़ी अरेंज करने के लिए बोलेंगे। जवाब मिला कि हॉस्पिटल से ही एम्बुलेंस मंगा लेंगे। जवाब मिला कि जल्दी से कोई टैक्सी बुलवा लेंगे। जवाब मिला कि जोर जोर से चिल्लाएंगे, शायद कोई मदद के लिए आ जाए। जवाब मिला कि नजदीक की पुलिस चौकी में इतला देंगे, शायद वहां से कोई मदद मिल जाए। जवाब मिला कि बच्चे को गोदी में उठाकर चल देंगे, क्योंकि मेन रोड केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है, शायद वहां से कोई व्हीकल मिल जाए। जवाब मिला कि सब करते हुए ऊपर वाले से भी दुआ करेंगे, शायद वो ही कुछ कर दे, क्योंकि ईश्वर उन लोगों की मदद अवश्य करते हैं जो खुद की मदद करते हैं।
और भगवान ने आपकी सुन भी ली। इनमें से कोई एक फैक्टर आपके साथ फिट बैठ गया। आप हॉस्पिटल भी समय पर पहुंच गए, डॉक्टर भी अवेलेबल था, आपके बच्चे को तुरंत इलाज मिल गया। आपकी मेहनत और डॉक्टर के करिश्माई हाथों से बच्चे की जान बच गई। अब हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। आपके साथ जो हादसा हुआ उसके जवाब में आपने मुझे दुनिया भर के सॉल्यूशंस दे दिए। कहां से आए ये सॉल्यूशंस? आपके दिमाग से, क्योंकि आपने अपने दिमाग को कहा कि मुझे इसका जवाब 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम समय में चाहिए। तो दिमाग ने आपके सामने इतने सारे सॉल्यूशंस ला कर रख दिए और आपकी समस्या भी सुलझ गई। परंतु यहां पर एक बात गौर करने वाली है और आप हैरान हो जाएंगे कि ये बिल्कुल सही है। इस पूरी घटना के दौरान आप देखेंगे कि आपके दिमाग का दिया हुआ हर सॉल्यूशन केवल उस घटना से ही संबंधित है जिसका जवाब आपने दिमाग से मांगा था। उस वक्त दिमाग ने ये तो नहीं बताया कि आप पैदल चलने से थक जाएंगे, उसने ये तो नहीं बताया कि आपको प्यास भी लगी है, उसने ये तो नहीं बताया कि इस बाइक को कोई उठाकर ले जाएगा, उसने ये तो नहीं बताया कि आपकी जेब में पैसे कम हैं। कुछ भी नहीं बताया उसने, क्योंकि आपने पूछा ही सिर्फ एक सवाल का जवाब था और वो उसने दे दिया। अब यदि आप इससे कहेंगे कि मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, तो ये बताएगा आपको कि कहां से आएंगे। 50,000 रुपए की जरूरत है तो वो भी बताएगा कि कहां से आएंगे। और यदि 1,00,000 रुपए की जरूरत है तो वो भी बताएगा कि कहां से आएंगे। मगर ये बताएगा उतना ही जितना आप इससे पूछेंगे। अगर बात ऐसी है तो कुछ बड़ा क्यों नहीं पूछते इससे। याद रखना, अगर आप किसी चीज के सपने देख सकते हैं तो उसे हासिल भी कर सकते हैं। तो फिर बड़े सपने देखिए, दिमाग को काम पर लगाइए, सही दिशा में काम करते जाइए, बेहतर परिणाम आने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में ऐसे ही एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।